मेरी क्लिनिक में आए प्रकाश नाम से, काल्पनिक नाम है। तो प्रकाश आए मेरे पास में, और ये बहुत कॉमनली लोग आते हैं। उम्र 30 साल, शादी को करीब करीब उनके 8 साल हो चुके थे। बोले मेरे को एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है, सेक्स करते करते इरेक्शन होता है और बीच में ख़त्म हो जाता है। शर्म भी आती है, दिक्कत भी होती है, वाइफ हंसने लगी है, आजकल बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। इनकी पूरी बात सुन के मुझे इनकी जो अंदर का दर्द था समझ में आ रहा था। इसको पता क्या बोलते हैं? अराउजल डिसऑर्डर। 4 स्टेज होती हैं सेक्स की। एक होती है डिज़ायर, जब आपकी इच्छा करती है। दूसरी होती है अराउजल। तीसरी होती है ऑर्गेज़म, जो एंड में पीक में ख़त्म होती है। और पांचवी चौथी होती है सेटिस्फैक्शन। ये चारों चीज़ें चाहिए कंप्लीट करने के लिए सेक्स का साइकिल। इनको अराउजल डिसऑर्डर था, जिसमें बीच में ही परेशानी हो जाती थी। आज इस वीडियो में आपको एंड में बताऊंगा इनका मैंने ट्रीटमेंट क्या किया, लेकिन उससे पहले बताऊंगा इसके कारण क्या होते हैं, ये होता क्यों है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और इस परेशानी से अगर कोई ग्रसित है तो वो ठीक हो सकता है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में, लेकिन साथ साथ ये डिसऑर्डर्स अगर ठीक होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इस बारे में कोई बात नहीं करता, साइंटिफिक बताता नहीं। मैं आपको प्योर साइंटिफिक बता रहा हूँ। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए कि 40% पॉपुलेशन इस दुनिया की इससे ग्रसित है, और अगर उनके पास में ये बात पहुंचती है और उनका भला होता है तो इसमें आप भी मेरे पार्टनर हैं उनको हेल्प करने में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि YouTube इसे आगे पहुंचाएगी, और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है आपके शेयर करने से लोगों के पास पहुंचेगी। जान के ताज्जुब करेंगे आप, 15% पॉपुलेशन इस दुनिया की इस परेशानी से ग्रसित है। कोई किसी को बताता नहीं, तो आदमी सोचता है अरे मैं ही अकेला कहाँ फंस गया इसमें। अगर आप मुझसे सबसे बड़ी बात पूछें, ये करीब करीब सबसे बड़ी बीमारी है इंसान की जो किसी से कुछ कह नहीं सकता। अभी मैं IFS, इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की एनुअल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वहाँ पर मैंने एक लेक्चर लिया डॉक्टर्स को पढ़ाने के लिए कि अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी कम्युनिटी से, अपने दोस्तों से, आप मित्रों से सब कुछ मैं ये बात शेयर करूं, क्योंकि सबसे आसान तरीका तो आप पे मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंच सकता हूं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑन disorders of sexual desire, arousal and orgasm. And we need to understand very deeply of when are you going to categorize it as an arousal disorder, when will you say is going to be an orgasmic disorder, and when is it going to be a desire disorder. ये समझ लीजिए कि 15% पॉपुलेशन अफेक्टेड है, 40 साल के बाद 40% आदमी, और 70 साल के बाद 70% आदमी को ये परेशानी हो जाती है। अब इसके कारण क्या क्या हैं? इसके मेनली 3 कारण हैं। पहली होती है वैस्कुलर प्रॉब्लम, मतलब आपके पेनिस की नसों में कमज़ोरी। किस कारण से? जैसे कि एक चीज़ को समझिए, कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट की धमनियों में बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक पड़ता है। ऐसे ही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल आपकी पेनिस की धमनियों में बढ़ता है और ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर देता है। अब ये आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। हमारे जो दिल की नसें हैं वो डबल द साइज़ हैं, डबल साइज़ की होती हैं पेनिस की नसों के बावजूद के होते हुए। इसका कारण क्या होता है कि जिन लोगों के अंदर ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि बीच में एकदम से इरेक्शन ख़त्म हो गई, इन लोगों में 4 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है अगले 4 सालों में हार्ट अटैक पड़ने का, क्योंकि जो हार्ट में डलता है कोलेस्ट्रॉल, वही कोलेस्ट्रॉल एथेरोस्क्लेरोसिस आपके पेनिस में होता है। तो ये वैस्कुलर प्रॉब्लम बढ़ती किस किस वजह से है, तो ये सुन लीजिए। पहली बढ़ती है जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। नंबर 2 होती है ये स्मोकिंग से। नंबर 3 होती है ये डायबिटीज़ से। और नंबर 4 होती है जब आपका वज़न बढ़ा हुआ हो तब। ये चारों चीज़ें घातक हैं ऐसी कंडीशन में आपके लिए। तो पहली चीज़ होती है कि नस के अंदर कमज़ोरी हो गई है, जिस वजह से आप सेक्स कर रहे हैं, या तो इरेक्शन नहीं हो रही, अगर हो गई तो बीच में ख़त्म हो गई। दूसरा आ गया न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। जो नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, ये भी पूरा का पूरा एक सर्किट बनाए होती हैं। जिस सर्किट पे फायर होता है, काम होता है, फायर होता है, ख़त्म होता है। ये सर्किट ख़राब हो जाता है। और इसके लिए कब होता है? जब कोई नर्व की डैमेज हो जाए, और डायबिटीज़ में नर्व की डैमेज होती है वेसल के साथ साथ। तीसरी चीज़ होती है साइकोलॉजिकल फैक्टर।
बहुत लोगों को एक एंजाइटी होती है, एक डर होता है। उन्होंने किसी के साथ इंटरकोर्स किया और बीच में हो गया, वो हंस दिए, ज़िंदगी भर का तुफैल लेके अपने कंधों पे बोझ लेके निकल गए। और भैया ऐसे निकल गए कि उसके बाद में ज़िंदगी भर ये बोलते रहे कि मेरे बस की तो है नहीं, और उनको क्या हुआ, अराउजल डिसऑर्डर हो गया, बीच में उनकी कहानी ख़त्म हो गई। दूसरा स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल की वजह से टेस्टोस्टेरोन बंद होता है, और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो एक नर्वस सिस्टम होता है सिंपैथेटिक, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम तैयार हो जाती है। तो स्ट्रेस में ये बहुत ज़्यादा होता है। आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप स्ट्रेस्ड होते हैं, इच्छा नहीं करती, इच्छा नहीं करती, और अगर इच्छा भी कर जाती है तो परफॉर्म नहीं कर पाते। स्ट्रेस बड़ी ख़राब चीज़ है। और तीसरी चीज़ है डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन के अंदर पूरी दुनिया ख़राब लगती है और यहाँ पर भी खराबी हो जाती है। तो डिप्रेस्ड आदमी सिर्फ खुद को परेशान नहीं करता, अपनी वाइफ को और अपने परिवार को भी परेशान कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे अराउजल डिसऑर्डर खत्म हो जाता है। और सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है आपकी ज़िंदगी के लिए। तो अब इसमें हमें करना क्या होता है? इसमें आपका एक चेकअप करना होता है, जिसमें हम आपके कोलेस्ट्रॉल, आपका लिवर फंक्शन, आपका ब्लड प्रेशर, आपके सारे के सारे डायबिटीज़ की सब चीज़ों को चेक करते हैं। क्योंकि ये बीमारी सिर्फ अराउजल की नहीं होती, मतलब ये सिर्फ इरेक्शन की नहीं होती, ये बीमारी एक बड़ी गहरी बीमारी है जो पूरी की पूरी मेल हेल्थ में होती है। तो हम ये चेक करते हैं। ये चेक करने के साथ साथ आपके हार्मोन्स चेक करते हैं। इन सब को करने के बाद में हमें मालूम चलता है कि प्रॉब्लम क्या है, और बैठ के कुछ फॉर्म होता है उसे भरते हैं। तो रिलेशनशिप और साइकोलॉजिकल भी मालूम चलता है। उम्र बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे ध्यान में रखते हैं। इन सब चीज़ों को करने के बाद में हम एक कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और ट्रीटमेंट क्या करना है। तो हमने किया क्या प्रकाश के लिए? प्रकाश के लिए हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की, हमने चेक किया तो इनका ब्लड प्रेशर हाई था, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, तो इनको वैस्कुलर इशू था। इस कारण से, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर हाई था, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो पहली चीज़ तो हमने ये समझी। दूसरी चीज़ हमने ये समझ में आई कि काम का बहुत प्रेशर था और 24 घंटे टेंशन आ जाता था साथ में। वो टेंशन सेक्सुअली भी इन्हें परेशान कर रहा था। और तीसरी चीज़ हमने रियलाइज़ की कि एज जैसे जैसे इनकी बढ़ रही थी तो एक नेचुरल डिक्लाइन होता है। ये तीन चीज़ें हमें इनमें मिली। तो अब हमने किया क्या? सबसे पहला हमने काम किया इनकी लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन में। इनको स्ट्रेस कम करने के लिए योग और ये स्ट्रेस को कम करना था। ये आप सोचेंगे कम कैसे होगा, बड़ी ज़रूरी चीज़ है अगर आपको चाहिए। दूसरी चीज़, ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस के लिए इनको ब्लड प्रेशर की दवा दी, जो दवा इनको देनी थी जिससे इनका ब्लड प्रेशर कम हो। कोलेस्ट्रॉल की दवा दी जिससे इनका कोलेस्ट्रॉल कम हो। और इनको दवा दी PDE5 जिससे इनकी नसें खुल सकें, इरेक्शन प्रॉपर हो और जल्दी ख़त्म ना हो। और साथ साथ इनकी वाइफ के साथ में बात करके ये काउंसलिंग करनी पड़ी कि रिलेशन ख़राब मत करिए, आपकी ही हेल्प चाहिए इन्हें ठीक करने के लिए। ये हमने आगे इनका काम किया। ये करने के बाद में करीब करीब 2 महीने में ये बिल्कुल ठीक और दुरुस्त हो गए। इनके ठीक होने के बाद में इनकी वाइफ भी थैंक यू कहने आई। बड़ी खुशी मिलती है जब आपकी परेशानी दूर होती है। ये मैं इसलिए लेके आया हूँ जिससे आप इसको समझ सकें, शेयर कर सकें। लोग इस बारे में बात नहीं करते, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। शेयर करके दुनिया पे पहुँचाइए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। खुश रहिए, सलामत रहिए, अपना ख्याल रखिए। और सबसे बड़ी बात, वो ऊपर वाला है ना, सबको खुश रखना चाहता है। नेक्स्ट वीडियो में एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। ये सब नेचुरल ट्रीटमेंट हैं जो आपको लेने हैं, एंड आई एम श्योर यू विल बी ओके।